तो आज का टॉपिक है थोड़ा इजी टॉपिक है आज का कंपैरेटिवली। रेट मेजर करके बोलते हैं इसको। और सिंपल सी थ्योरी है इसका कि इफ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन x, एक क्वांटिटी है जो y है वो x पे डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dy बाई डी एक्स ही लिखते हैं ना। dy बाई डी एक्स का मतलब ही ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, कभी कभी हम क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर लिखें, अगर मान लो हम ऐसे लिखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मान लो विद रिस्पेक्ट टू x लिखें, मान लो x की जगह मान लो टाइम लिखें t, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चंस हम कराते हैं, देखिए इसके। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल displacement of a particle t, particle at time t is expressed as, फिजिक्स में आपको देखा, आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, s इक्वल टू हाफ ऑफ टी क्यू माइनस 60, इस तरह से वो रिलेट है। फाइंड एक्सेलरेशन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी वेनिसेस। उस मोमेंट पे जब वेलोसिटी खत्म हो रही थी तो एक्सेलरेशन क्या था, है ना। तो देखिए, तो जैसे s दिया हुआ है हाफ ऑफ टी क्यूब माइनस 60, एस मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस को उसने डी से ना लेके एस से किया हुआ है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी एस अपॉन डी टी, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी ना। तो हाफ ऑफ 3t² माइनस 6, है ना। तो ये आपको वेलोसिटी मिलती, वेलोसिटी इज डी एस अपॉन डी टी। और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन मिलती है d² s अपॉन डी टी स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 1/2 होगा, 3 होगा, और ये 2t हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा तो ये 3t आया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया आपका 3t। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन निकालो जिस मोमेंट पे वेलोसिटी वेनिस हो रही है, खत्म हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ds अपॉन dt जीरो होगा तो वहां से आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3t² बाई 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी वेनिस हो गई, तो वहां पर से आपको t की वैल्यू मिलेगी 3t² बाई 2 इक्वल टू 6 है। तो t² आपका 4 और t आपको 2 मिलेगा, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि टाइम है। इस मोमेंट पर आपकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा उस टाइम पर, वो आपका एक्सेलरेशन होगा। पर देखो 3t निकाल रखा है आपने, तो 3 × 2 दैट इज 6 है, जो भी यूनिट होगी उसकी, जो भी यूनिट है, यूनिट यूनिट जो भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी मतलब ऊपर दिया होगा, दिया नहीं है तो हम लोग खाली यूनिट लिखेंगे हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए, एक कर्व है
ऑन द कर्व x cube equal to 12y. Find the interval in which find the interval in which the abscissa changes as a faster rate than ordinate. ये एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y। तो ये कह रहा है कि जो x में जो चेंज है वो जो x में जो चेंज है और जो y में चेंज है, एब्सिसा में चेंज ज्यादा है, कह रहा है dx अपॉन dy। तो हम यहां से हम बोल सकते हैं कि dy अपॉन dx 1 से छोटा हो। ये मतलब उसका ये dy अपॉन dx 1 से छोटा हो, ये तो मतलब हुआ इसका। और आपका जो कर्व है वहां से आप dy बाई dx निकाल लो। यहाँ से dy बाई dx आपका आ गया 12 अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन, है ना, हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 12, dy बाई dx। इसको इसमें यूज कर दो। अब ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर अपॉन 12 ये जो है 1 से छोटा होगा। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो x स्क्वायर इज लेस देन 12 4। तो x स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब है x लाइज बिटवीन -2 से 2। ठीक है ना। हाँ। अब यहां पर x जीरो नहीं हो सकता। जब x जीरो होगा तो dy बाई डी एक्स चेंज ही नहीं होगा ना। x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। तो उस केस में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो चेंज हो रहा है इस केस में, तो x जीरो नहीं हो सकता। तो आपका फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे -2 से लेकर 2 से जीरो वाले को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल पे आपका x ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है y के कंपेरिजन। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ डिक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ, यहां देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि मिनट है, सॉरी जैसा लिखा है वैसे लिखते हैं, सेकेंड नहीं मिनट है। वाइल जो ब्रेथ है इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है देखो, रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x मतलब लेंथ, लेंथ लेंथ को x ले लेते हैं और विड्थ को y ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो निकालना, पेरीमीटर और एरिया। ये तो आसान है। ठीक है,
तो हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ अगर x है तो dx अपॉन dt, माइनस डिक्रीज को माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस सेंटीमीटर पर मिनट। और जो लेंथ है, विड्थ, वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जहां तक पेरीमीटर की बात है, इसको अगर मैं पी से नोट करूं, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट अगर कर दो टी के रेस्पेक्ट में, dp अपॉन dt इक्वल टू 2x, dx अपॉन dt टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और y को भी टी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, और सिंपल सा वैल्यू पुट कर दी इसमें बस खाली। तो 2 dx अपॉन dt माइनस 5, और ये आपका 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है आपका। जहां तक एरिया की बात है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया को ऐसे नोट करें, इसको अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये प्रोडक्ट टू लग जाएगा x dy बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से x की वैल्यू ऊपर दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू dy बाई डी टी, dy बाई डी टी आपको दिया हुआ है ऊपर देखो 4, प्लस y आपको 6 दिया हुआ है, और dx बाई डी टी आपको -5 दिया हुआ है। तो यहां से 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर पर मिनट, यानी कि एरिया इंक्रीज कर रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। सही है। टू इक्वल साइड्स, two equal sides of an isosceles triangle with fixed base। फिक्स्ड बेस का मतलब है कि बेस कांस्टेंट है आपका, और वो दिया भी हुआ फिक्स्ड बेस बी, आर डिक्रीजिंग, दोनों साइड जो है डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये कह रहा है कि उस मोमेंट पे हाउ फास्ट is the area decreasing, area decrease when the two equal sides are equal to base, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उस केस में कितनी तेजी से गिरेगा। सही है। तो देखिए, आप एक फिगर बना लेते हैं। इस फिगर के हिसाब से आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नाम रख दिया कुछ ए बी सी, और दो इक्वल साइड्स को ए ले लेते हैं, और ये वाला जो साइड है इसको बी ले लेते हैं, इक्वल साइड्स। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसको b/2 लिख लेते हैं और इसको h लिख लेते हैं। तो h की वैल्यू है ना, इस पॉइंट को b मान लेते हैं पॉइंट को। तो यहां से आपको AD मिल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये आपको AD मिल जाएगा। और एरिया का फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये आपका। ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब एरिया को मैं ए से नोट करूंगा। हाँ, नहीं तो पूरा एरिया ए। अब इसको डिफरेंशिएट अगर कर दूं तो डी ए टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो बी कांस्टेंट है, ध्यान रहे, दिया हुआ पर में हाफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और बाकी ये वाला हो जाएगा डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4
तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2a, चेन रूल ना, और 2a और साथ में डी ए बाई डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साथ में डी ए बाई डी टी भी आ जाएगी। तो यहां से ये 2 और 2 कटा, ऊपर से ए भी आ गया, और नीचे अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो 2 अंडर रूट 2 2 कट जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया, और साथ में डी ए बाई डी टी, ऐसा कुछ आ गया। अब ये कह रहा है कि हमें जो एरिया का चेंज निकालना है एट द मोमेंट जब ए और बी दोनों इक्वल हो, उस मोमेंट पे निकालना। तो ये ए बी हो गया, और ए और बी को इक्वल रखना है आपको, और डी ए बाई डी टी आपको ऊपर दिया ही हुआ है, देखो ऊपर गिवन है डी ए बाई डी टी इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ए। तो यहाँ पर इंटू -3 कर देते हैं, और ए और बी को इक्वल रख देते हैं। तो ए और ए स्क्वायर हो गया, नीचे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर है, ठीक है, 3a स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट पे रखते हैं, और इंटू -3 कर देते हैं इसको। एक ए कट गया आपके पास, और अंडर रूट 3 ए कट गया, -√3, और आपका ऊपर ए बच जाएगा, ये आ जाएगा -√3a। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -√3b। ए और बी इस मोमेंट पे इक्वल है, इस मोमेंट पे, हाँ जिस मोमेंट पे हम निकाल रहे हैं उस मोमेंट पे ए और बी इक्वल है। तो आंसर आपको बी के टर्म्स में लिखना चाहिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि बी गिवन है और कांस्टेंट है, तो आंसर बी के टर्म्स में होगा इस मोमेंट व्हेन ए इक्वल टू। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज है नहीं। ठीक है, एक और करते हैं। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर leans against a wall. Vertical wall. If the top of the ladder slides downward, so NCERT का क्वेश्चन, top of a ladder slides downward at 10 centimeter per second. Find the rate at which, अच्छा आगे अलग है, find the rate at which the angle between the floor and the angle between the floor and ladder is decreasing when instantaneous। हमेशा देखो आपको यहाँ when दिया रहेगा, उस मोमेंट पे बताना होता है आपको, instantaneous when lower end of ladder is 2 meters away from the wall। दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, एक तो यूनिट अलग अलग है, देखो कहीं पर मीटर है कहीं पर सेंटीमीटर है, तो पहले तो यूनिट ठीक करनी पड़ेगी आपको। तो सिंपल एक सिचुएशन ये ले लेते हैं कि भैया ये आपका वॉल है, ये आपका ग्राउंड है, इस पॉइंट पे आपका लेडर, ये आपका लेडर है, मान लो ये आपका लेडर है 5 मीटर लॉन्ग, तो 500 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा इसको, लेडर हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया। इसकी जो वॉल की जो हाइट है, वॉल की हाइट को हम x ले लेते हैं,
और ये जो ग्राउंड से जो दूरी है सी वाले पॉइंट की, वो भी वेरी करेगी। भाई जैसे आप ऊपर से इसको सीढ़ी को नीचे करोगे तो यहाँ से खिसक जाएगी। ठीक है ना। ये किसी टाइम पे ये एंगल मान लो आपका थीटा है। आपको थीटा के बारे में बात करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के थीटा को रिलेट कर देते हैं हम। तो साइन थीटा तो एक्स अपॉन 500 हो गया, और कॉस थीटा हो गया वाई अपॉन 500। तो x इक्वल टू 500 साइन थीटा और y इक्वल टू 500 कॉस, पैरामीट्रिक इक्वेशन टाइप की बन गई। और गिवन है dx अपॉन dt, आपको गिवन है dx अपॉन dt, आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। डी वाई डी थीटा बाई डी टी निकालना है, इसी से आ जाएगा। वाई की जरूरत पड़ेगी है। तो मैं क्या करता हूँ, डी एक्स बाई डी टी दिया है ना, तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा को डिफरेंशिएट करना है तो डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। अब यहां से डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है 10 -10, ये हो गया 500 कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी है। यहां से आपको देखो डी थीटा बाई डी टी मिल जाएगा -10 बाई 500 कॉस थीटा, 500 कॉस थीटा। अब 500 कॉस थीटा को वाई लिख सकता हूं ना मैं, तो ये -10 बाई वाई आ गया। देखो, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज -10 बाई वाई। ये तो हो गया डी थीटा, लेकिन अब इसको उस मोमेंट पे बताना है, डी थीटा अपॉन डी टी, जिस केस में वाई आपका कितना था, 2 मीटर्स, यानी कि 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर अवे हो तो वाई की जगह 200 पुट कर दो, -10 अपॉन 200, ये हो गया आपका -1/20। अब क्योंकि ये एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियंस पर सेकेंड, ये आपका -1/20। एंगल डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन डिक्रीज को इंडिकेट करता है। सही है। तो मेरे ख्याल से आसान है ये टॉपिक, ये वाला। हम्म। चलिए इसमें फिर ज्यादा नहीं करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर खत्म करते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं। द रेडियस ऑफ base of a cone is increasing at a rate of 3 centimeters per minute, and altitude मतलब हाइट होगी, is decreasing at 4 centimeter per minute. At what rate lateral surface is changing when the radius is, रेडियस कुछ टाइम पर 7 सेंटीमीटर का, उस मोमेंट पे रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, और ऑल्टीट्यूड 24 सेंटीमीटर का है। क्या कह रहा है, कोन है आपके पास, इसको बेस का रेडियस आर ले लिया जाए,
इसको h ले लिया जाए, इसको l ले लिया जाए, तीनों में एक रिलेशन होता है, उसको स्टैब्लिश कर दिया है, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये हुआ है। दूसरा कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अभी। तो यहां से आपको जो रेट दिया हुआ है, एल का तो नहीं दिया हुआ, तो एल का रेट निकाल लेते हैं पहले। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2l dl अपॉन dt इज इक्वल टू 2h dh अपॉन dt, आर स्क्वायर को 2r dr अपॉन dt, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से 2l dl अपॉन dt और 2h, ठीक है, 2 काट ही लिया जाए ना, 2 तीनों में है तो 2 कैंसिल कर देते हैं। तो एल dl अपॉन dt इज इक्वल टू, ये लिख लो, h dh अपॉन dt प्लस r dr अपॉन dt। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, ठीक है। ऊपर 1 का काम तो हो गया है। अब ये कह रहा है कि जब r आपका 7 हो और h आपका 24 हो तो l आपका कितना होगा, 24 का 25 हो जाएगा। तो यहां से dl अपॉन dt की वैल्यू निकल आनी चाहिए। h की वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू पुट करो, 25 नीचे, कितना आ जाएगा, तो पुट कर देते हैं। h 24 dh अपॉन dt ऊपर दिया हुआ है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो dr अपॉन dt आपको 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, और dh अपॉन dt आपको 4 से डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस साइन डिक्रीज करेगा, माइनस साइन से पुट कर दो, -4 प्लस आर इक्वल टू आर है आपका 7 डी आर अपॉन डी टी, ये 3 दिया हुआ है, 16 96 प्लस 21 75, तो -3 आ जाएगा इसमें। therefore dl upon dt equal to -3। तो जो स्लांट हाइट है वो तो इस रेट में बढ़ रही है। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू पाई आर डी एल अपॉन डी टी प्लस पाई एल डी आर अपॉन टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई को बाहर निकाल देते हैं, पाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू डाल देते हैं 7, डी एल अपॉन डी टी आपने अभी भी निकाला था -3, प्लस एल की वैल्यू आपने निकाली है 25, और डी आर अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है 3। 21 75, 75 में से 21 गया तो 54 पाई, ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सही है, तो ये तो था आपका रेट मेजर। एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन करके आता है। approximation using derivative। जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, dy by dx is equal to limit of h tending to 0 f of x plus h minus fx upon h। ये वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन में ही बताऊंगा आपको, फाइंड, ऐसे लिखेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बहुत मतलब फिर भी आजकल कुछ रूल आउट नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 36.6 ये मान लो। तो देखो क्या करना पड़ता है, आपको एक फंक्शन तैयार करना पड़ता है, वहां यहाँ फंक्शन है अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपको दिया। ठीक है ना। तो मैं ऊपर वाला एक फॉर्मूला यूज करूंगा, वाई इक्वल टू या वाई को एफ एक्स लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख दो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो, यहां लिखो एक्स प्लस एच माइनस यहाँ एच अपॉन एच, ये लिखो। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है आपने, ये जो x प्लस एच है ना, इसकी जगह वो वैल्यू ले लेनी है जो दी हुई है 36.6, और x की जगह वो वैल्यू ले लेना है जो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे 36 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 0.6, और यहां से dy बाई डी एक्स, ये जो आपका फंक्शन है, यहीं से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 1/2√x। तो देयरफॉर बहुत सिंपल बन गया, 1/2√x इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 36.6 माइनस अंडर रूट ऑफ 36, यहाँ हो गया 0.6, बस हो गया देखो काम। तो यहां से 1/2 x की जगह 36 डाल दो, 0.6 ऊपर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, ये अंडर रूट 36 बन गया, इस साइड बन गया 36.6। देखो इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 0.6 बाई 6 2 जा 12 प्लस 6, ये आपको वैल्यू दे देगा, ये बता देगा है। ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, 6/120 प्लस 6 इक्वल टू 36.6। इसे काट लिया जाएगा ना, 1/20, 1/20 ये 6 पूरा, और 1/20 को डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या आएगा, है ना। आप उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, ऐसा कर लो एक बार, ऐसा लिख लो 121/20, इसकी वैल्यू निकाल, ये आपका आंसर है। ये अप्रोक्सीमेशन है बिल्कुल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, ये तरीका है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ऐसे फाइंड करने को तो कहाँ आता है ना, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 3 है, साइन 3 रेडियन, हाँ। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन तैयार करेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कर देंगे इसको, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, और फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई भी लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, साइन ऑफ, यही होती है था फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लो दोबारा, इस पर लगा देते हैं फॉर्मूला, यहां से डी वाई बाई डी एक्स भी कर लेते हैं, cos x, इधर डी वाई बाई डी एक्स में cos x आ गया, और इधर एफ प्लस एक्स में जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है वो x प्लस एच रख दो, तो x प्लस एच की जगह आपने 3 रख दिया, देखो। ठीक है। और आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप, साइन पाई की वैल्यू ना, तो x की जगह पाई रख दो,
तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 3.14 0.14 मिल जाएगी आपको। तो ये साइन 3 रखा, एफ एक्स की जगह रखा आपने साइन पाई अपॉन 0.14 और x की जगह ये कॉस पाई हो गया। ये आपका साइन 3 जिसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पाई आपका 0 हो गया, तो 0.14 कॉस पाई आपका कितना होता है? तो h की -0.14, क्या चीज? h में h की वैल्यू माइनस है। h की वैल्यू ये बड़ा है ना 3.14, नेगेटिव में रख लूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो यहां से आपका साइन 3 की वैल्यू आगे कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू माइनस माइनस कट गया 0.14, तो ये आ गया 0.14 ही आ गया वैसे इसकी वैल्यू, साइन 3 की वैल्यू। साइन 3 रेडियन है ना, साइन 3 रेडियन इक्वल टू 0.14, ये इसकी वैल्यू सही है। हाँ, अब इस टाइप का तो नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ f of 5.001 where f of x is equal to x का क्यूब -7x का स्क्वायर प्लस 15 ये है। तो अगर मैं इसमें 5.001 का क्यूब करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसको f डैश x कर लिया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। और यहां से आपका जो फंक्शन f ऑफ x प्लस h ये बन जाएगा क्या है, x प्लस h ये बन जाएगा 3 ऐसे बिल्कुल सेम उसी ऊपर वाले तरीके से कर रहा हूं, एफ एक्स तो ऊपर ही है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये लिख रहा हूँ, हाँ उतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, एच लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, यही से डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक्स प्लस एच के जगह पर आप 5.0